एफएससी इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार इस वीडियो को देखने के लिए आपने खसूसी वक्त निकाला। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। कोट अद्दू में नावा में एक तालब इलम ने जहनी दबाव से तंग आकर खुदकशी कर ली। मामला है नंबर का। 20 अगस्त 2025 को अनाउंस होता है रिजल्ट नाहम क्लास का। नाहम क्लास में बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग नाकाम होते हैं। मतलब कि किसी की एक सप्ली होती है और किसी की दो, तो कईयों ने मेरी तरह अंबार लगाए हुए हैं। मामला है खुदकशी का कि वालिदैन इतने सख्त क्यों नज़र आते हैं बच्चों के ख्वाब को लेकर। इसमें कोई शक नहीं कि हर एक वालिदैन का ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे पायलट बने, फ़ौजी बने, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जर्नलिस्ट। हर किसी वालिदैन के अपने अपने ख्वाब होते हैं बच्चों को लेकर। मामला है कि नाहम क्लास का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है 20 अगस्त 2025 को, तो बच्चे ने महज 435 या 432 नंबर हासिल किए 550 में से। तो बच्चे ने खुदकशी कर ली इन नंबर्स की वजह से। वालिदैन को आखिर अब क्या मिलेगा? वालिदैन ने ये माइंड सेट किया हुआ है कि मैंने अपने बच्चे को जज ही बनाना है। तो जब बच्चे के अंदर काबिलियत ही नहीं है, बच्चा वो नहीं कर सकता, तो वालिदैन क्यों उकसाते हैं बच्चे को? क्यों मजबूर करते हैं कि आपने इंजीनियर बनना है? अगर बच्चे के अंदर काबिलियत वकील की है, एडवोकेट की है, तो बच्चे को क्यों मजबूर कर रहे हैं? तो इस तरह के हादसात हमें पहले भी हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। वालिदैन ने क्या किया? अगर वालिदैन पायलट है, इंजीनियर है, तो इसमें बच्चों का क्या है? बच्चों ने अपनी खुशी से अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है, जिसके वो काबिल हैं। अगर महज़ उनके ख़िलाफ़ जाएँगे, उनकी सोच के ख़िलाफ़ जाएँगे, तो इस तरह के मामलात हमें नज़र आएँगे। वो एक फ्यूचर एक बच्चे का नहीं है, वो पूरी इंसानियत का फ्यूचर है। अब हमारे मुआशरे के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा एक बच्चे को लेकर, नंबर्स को लेकर? अब नंबर वालिदैन क्या करेंगे? 432 या 435 नंबर जो बच्चे ने हासिल किए हैं, अब वो रिज़ल्ट कार्ड अपने हाथ में थामे और सारी उम्र अपने सीने पे लटका के रखे कि हमारी क्या सोच थी और हम क्या बन गए। मेरे ही बच्चे मुझसे जुदा हो गए। अब इससे सीखने का हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे सबक हमें ये मिलता है कि तारीख़ पढ़ी है, हमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को। तारीख़ में ऐसे-ऐसे भी लोग मौजूद हैं जैसे फ़ेसबुक के बानी हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो अच्छे डेवलपर मलिक रियाज साहब हैं, इसी तरह के बहुत अमीर तरीन लोग हैं। बिल गेट्स आपने देखा होगा, बिल गेट्स क्या था स्टार्टिंग में, अब वो क्या है? तो ठीक है, एक छोटी-सी क्लास में फर्स्ट में बच्चे ने कम नंबर ले लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर इतना दबाव, ज़हनी इतना टॉर्चर, इतनी तकलीफ़ कि आखिरकार वो अपने आखिरी लम्हात का फ़ैसला कर ले, अपनी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कर ले। ये किसके अख्तियार में है? बच्चे को क्यों इतना ज़लील किया जाता है, तंग किया जाता है, मजबूर किया जाता है? इतने-इतने बड़े लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर तो नहीं, हमें तारीख़ में पढ़ने को मिलता है। जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, अब वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। पहले को फ़ेल होता था, पहले को नाकाम था, पहले को ज़हनी मरीज़ था, पहले किसी के इतना जो ज़हन है वो इतना काम नहीं करता था, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी। तो अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो हम सिर्फ़ नंबर्स को, महज़ नंबर को लेकर वहीं के वहीं खड़े हैं। और हम अपने लोगों को, अपने मुआशरे को क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उनको? अब लोग वालिदैन से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, ख़ानदान से पूछेंगे कि आखिर आपके बच्चे ने क्या किया? इसके पीछे क्या है? जैसे ख़ातून आपस में बैठ के डिस्कशन करती हैं, सियासत करती हैं, वो निचोड़ निकाल लेती हैं कि मामला क्या है? अब वालिदैन
सर्टिफिकेट पकड़ेंगे और सारी उम्र पकड़ेंगे और सोचेंगे 435 नंबर या 432 नंबर, और वो उनके लिए सबक बन चुका है। अपने दूसरे दूसरे जो उनके पास बच्चे होंगे उनके ऊपर अफेक्ट जाएगा। अब वालिदैन उसको हरगज़ नहीं कहेंगे कि आपने इसने इतने नंबर लेना, आप फ़लाँ फील्ड में चले जाओ, फ़लाँ फील्ड में चले, आप फ़लाँ फील्ड में चले जाएँ। तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या वालिदैन की ये सोच बेहतर है या नहीं बेहतर। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या वालिदैन को ऐसा करना चाहिए अपने बच्चों को लेकर, कि टारगेट देना चाहिए कि बच्चे आपने बैचलर में, आपने एमए, आपने बीए, आपने एफए, आपने मैट्रिक या फलां डिग्री में आपने इतने नंबर हासिल करनी है, कि क्या वो बच्चा उतने हासिल कर सकेगा? बेशक कर सकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चे की पहले सोच देखें, बच्चा क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है वो। जब छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखेंगे, तो आप फैसला कर कर सकेंगे। आप फैसला कर सकेंगे कि क्या मेरा बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता। ये महज़ एक जान है, एक ज़िंदगी है, ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक मामूली बात नहीं है, ये एक छोटा सान्या नहीं है। ये उस ख़ानदान से पूछें कि जिसका ये फ्यूचर था, फ्यूचर प्लान था कि मैंने बच्चों को ये करना, बच्चे को ये करना, बच्चे को वो करना। अब सब मट्टी में, मलिया मिट्टी में, सब ख़त्म, फिनिश। तो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को वो करने दें जो करना चाहते हैं। पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बच्चा मैकेनिकल बनना चाहता है तो उसको मैकेनिकल में जाने दें। उसके लिए बेटर देखें, ज़्यादा देखें कि वो बच्चा किस फील्ड में बेहतर जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा पायलट बन सकता है, तरह तरह के मुझे एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि पापा ये है, मम्मा ये है, भाई ये है, बहन ये है, ये देखो मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं ये कर सकता हूँ, तो कोशिश करें उस फील्ड में बच्चे को मज़ीद हौसला अफजाई करें, उसको मज़ीद बताएं। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।